कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट तो सही है, दो सेट के बिलोंग करने वाले एलिमेंट आपको चाहिए, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त कि आपको ए एंड बी के साथ साथ सी भी दे दिया गया हो, मतलब तीन तीन सेट आपको दे दिया गया हो, ए बी एंड सी, तीन सेट आपको गिवन हो। उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, मतलब तीन सेट है और उसमें दो सेट में एग्जैक्टली दो सेट में बिलोंग करने वाला एलिमेंट आपको चाहिए तीन सेट के ग्रुप में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोग शायद 8वां तक बता दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 9वां होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं समझिएगा ना तो आपसे ये सोल्व नहीं होगा और आपको कुछ याद करने की भी आवश्यकता भी नहीं पड़ना है। तो आप यार एक बार समझ ही लो अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हम लोग सेट यहाँ पर तीन सेट ड्रॉ कर लिए। अब आप अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा कॉपी पर, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए बी एंड सी। ठीक है, ये सर्कल है लेकिन पूरा गोल नहीं बन पाया। आप इसको अच्छे से यहाँ पर कॉपी पर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आप बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देना। ठीक ना, यहाँ पर क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट्स आपको चाहिए जो बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, लेकिन यहाँ पर सेट का संख्या क्या है, 3 है। अब इस सिनारियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना या फिर फॉर्मूला भी याद करना, इतना भूल जाता है आदमी यार, कौन याद करता है। चलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको वैसा सेक्शन कर रहा है एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट कौन है, तो एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का मतलब हुआ ना कि एग्जैक्टली ए और बी दोनों से मिलना चाहिए या एग्जैक्टली बी एंड सी दोनों से मिलना चाहिए। मतलब ऐसा सेक्शन का एलिमेंट उठाना है जो बी और सी दोनों में हो, ए एंड सी दोनों में हो, इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पर समझने का प्रयास करो। ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये आप देख रहे हो इंटरसेक्शन, ये सेक्शन, ये कैसा सेक्शन है, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का सेक्शन है। ये जो सेक्शन है आप देखो, ये सेक्शन है क्या है, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का सेक्शन है। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का सेक्शन है। क्यों, क्योंकि आप देखो इसमें दो सेट एग्जैक्टली इन्वॉल्व है, इसमें बी भी इन्वॉल्व है और इसमें सी भी इन्वॉल्व है एग्जैक्टली। यहाँ देखो ये सेक्शन ए भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट। ये देखो बी एंड ए, इसमें एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का मतलब दो सेट एग्जैक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखो बीच वाला रीजन ये क्या है, तो आप देख सकते हो कि इसमें एक दो नहीं बल्कि 3 सेट इन्वॉल्व है। इसमें ए भी इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्टली क्या है, ये 3 ऑफ द सेट है, 2 ऑफ द सेट नहीं है। मतलब ऐसा सेक्शन है कि इसमें तीनों सेट यहाँ पर क्या है, मौजूद है, तीनों सेट का ये सेक्शन है। समझ में आ रहा बात, तो एग्जैक्टली 3 ऑफ द सेट्स है और ये क्या है, एग्जैक्टली 2, ए भी एग्जैक्टली 2, ए भी एग्जैक्टली 2। मतलब कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है, आपको एग्जैक्टली 2 कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस सेक्शन का एलिमेंट को आपको लेना है जो यहाँ पर आप कलर किए हैं, हम ये सेक्शन का आपको एलिमेंट लेना है जो कलर किए हैं, इस सेक्शन का एलिमेंट लेना है जो हम कलर किए हैं। अब बात यहाँ पर है कि आखिर लिए तो, लेकिन कैसे लें, यही समस्या है। मतलब क्या करें ऐसा कि सिर्फ यही सेक्शन का एलिमेंट काउंट हो, सिर्फ यही सेक्शन का ऐसा करें तो क्या करें जो सिर्फ यही सेक्शन का एलिमेंट काउंट हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है मैं आपको पहले बताया, ये जो सेक्शन है फ्रेंड, ये जहाँ पर दो सेट मिल रहा है वो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर वाला जहाँ ए और बी मिल रहा है वो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का सेक्शन। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का एरिया हो गया। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन सी का एरिया। समझ में आ रहा है बात, आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीच वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एरिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहिए आपको सिर्फ ऊपर वाला। तो इसमें क्या करोगे कि ये जो एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ले लो, पूरा ले लो। मतलब समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग को क्या कर लेंगे, एक बार इसको पूरा काउंट कर लेंगे, एक बार क्या करेंगे इसका काउंट कर लेंगे। मतलब पूरा इंटरसेक्शन वाला जो भी एरिया है ना तीनों का, उस सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से ऐड करते हैं। लेकिन चूंकि इसका नंबर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी
इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ये पूरा एरिया है। तो जब ये पूरा एरिया है मेरे दोस्त, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेक्शन भी काउंट हो जा रहा है। देखो ये वाला सेक्शन जो बीच में तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक बार काउंट हो गया जब ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो, दोबारा काउंट हो जा रहा है जब ए इंटरसेक्शन सी ले रहे हो, 3 बार काउंट हो जा रहा है कब, जब आप बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हो। मतलब ये जो एरिया है ना, वो क्या हो जा रहा है, 3 बार काउंट हो जा रहा है। तीनों का जो सेक्शन है, मतलब ऐसा सेक्शन जहां पर तीनों मिल रहा है, ए बी एंड सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन है। तो ये एरिया क्या बार काउंट हो गया, 3 बार। कैसे काउंट हुआ 3 बार, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो इसमें भी एक बार काउंट हुआ, ए इंटरसेक्शन सी लोगे इसमें भी काउंट हुआ, और बी इंटरसेक्शन सी में भी काउंट हुआ। मतलब 3 बार काउंट हो गया। और अगर 3 बार काउंट हो गया, लेकिन आपको चाहिए भी बार नहीं चाहिए, 3 के तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऊपर वाला सेक्शन जो रंगे है, कलर वाला है, रेड वाला, नीचे वाला ये सेक्शन चाहिए, बीच वाला तो चाहिए नहीं। लेकिन काउंट कितने बार हो गया, 3 बार। तो 3 बार आप सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, तो आप यहाँ क्या लिखते होगे, 3 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो डॉट के माध्यम से समझ सकते हो। कैसे डॉट के माध्यम से समझेंगे, तो आप यहाँ पर देखो, आप इसको यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। आपको चाहिए सिर्फ रेड वाला जो ऊपर में मैं यहाँ पर कलर किया था, ठीक है ना। देखो इसमें मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, आप इसको अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको डॉट को समझिएगा आप, कैसे मैं कहाँ लिख रहा हूँ। आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ पर चाहिए ये इंटरसेक्शन बी का रीजन, मतलब ये वाला एरिया जब आप ले रहे हो तो एक बार ये भी एरिया काउंट हुआ, और एक बार क्या हुआ, ये एरिया भी काउंट हो गया। ये इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या हुआ, एक डॉट यहाँ पड़ेगा, एक डॉट यहाँ, क्योंकि दोनों एरिया काउंट हो रहा है। अब देखो बी इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या हुआ, एक बार इधर काउंट हुआ, एक बार ये भी एरिया काउंट हुआ। तो यहाँ पर देखो ये सब तो एक बार काउंट हुआ, एक डॉट मतलब एक बार काउंट हुआ, तो एक बार यहाँ पर हम लोग लिख दिए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिए। लेकिन देखो ये बीच वाला जो एरिया है, इसमें कितने डॉट आपको दिख रहा है, 3 डॉट। लेकिन चाहिए कितना, एक भी डॉट नहीं। तो क्या करेंगे, 3 डॉट को हटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो 3 डॉट को यहाँ पर सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया बात? तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जैसे मान लीजिए कि पॉइंट कभी कभी आता है क्या, कि आपको यहाँ पर दे दिया 3 सेट तो है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट आपको कह रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप लिखते जाइए, बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स A, B एंड C। अब देखिए सिनारियो कभी कभी इस टाइप का होता है कि पहले तो 2 ऑफ द सेट देखे एग्जैक्टली, अब क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट से बिलोंग करना चाहिए जब 3 सेट का ग्रुप हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए ना, तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ये बाउंस कर जाएगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेट को ड्रॉ करेंगे। अब मैं बड़ा बड़ा सेट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 सेट क्रिएट कर रहा हूँ। अब टोटल जो सेट होगा यहाँ पर सर्कल के आकार का होगा। डायग्राम को आप अच्छे से कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है टोटल क्या है, रेक्टेंगुलर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, एस यू या फिर ओम से डिनोट कर सकते हैं। फिलहाल क्या कहता है कि बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आखिर किस रीजन को ये खोज रहा है, किस रीजन को ये फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब मैं आपको ऊपर में बताया था क्या, कि उस सेट को ही सिर्फ लेंगे और बाकी सब सेट को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अगर सेट ए है ना, तो सिर्फ ए को ही इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे और सेट बी को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। 2 सेट का सिचुएशन होता था तब। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वाला रीजन जो आपको ये रीजन आपको दिख रहा है ना, ये रीजन क्या हो गया, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का। क्योंकि इसमें देख रहे हो सिर्फ ये है, ना बी है ना सी है इसमें शामिल। ये रीजन देखो जो मैं कलर किया हूँ रेड से, इसमें क्या है, सिर्फ बी है, इसमें ना तो सी है ना ही ये है। ये रीजन देखो इसमें सिर्फ सी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हो गया ना एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। अब समझो कि आखिर इसको निकालेंगे कैसे, कौन सा ऐसा हम उपाय करें जिससे हमको ये रीजन मिल जाए। तो चलिए इसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात है कि ए, बी और सी के जितने भी कार्डिनल नंबर होंगे सबको हम अगर ऐड कर दें, और ये जो बीच वाला रीजन है, जो खाली एरिया,
खाली एरिया को अगर हम लोग मान लीजिए कि सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये एरिया इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का वो बच जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सभी सेट को जो भी कार्डिनल नंबर यहाँ पर होगा वो सबको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। अब देखिए इसको तो लिख दिए, लेकिन समस्या यहाँ क्या खड़ा होता है कि जैसे ही आप कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए लेते हो, इस सिनारियो में क्या हो रहा है कि ये देखो, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, ये आप 2 बार काउंट कर रहे हो। मतलब एक बार तो जब आप ए को ले रहे हो उसमें काउंट कर लिया, ठीक है, एक बार फिर जब बी ले रहे हो तो उसमें भी ये एरिया काउंट हो गया ना, 2 बार काउंट। एक बार जब ए ले रहे हो, ए का कार्डिनल नंबर, तो एक बार ये एरिया काउंट हुआ ए में, एक बार बी लिए तो ये वाला हुआ फिर बी में, मतलब 2 बार काउंट हुआ। उसी तरीके से ये जो एरिया है जिसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ जहाँ मैं लिखा था, ये एरिया भी 2 बार काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो एक बार जब ए ले रहे थे उसमें काउंट कर लिए थे, एक बार जब सी ले रहे थे उसमें भी काउंट कर लिए थे। राइट, समझ में आ रहा है बात? सिमिलरली ये देखो, इस एरिया को भी हम लोग 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। एक बार जब बी ले रहे थे तो उसमें भी काउंट कर लिया, और एक बार सी ले रहे थे तो उसमें भी काउंट कर लिए। मतलब क्या हो रहा है कि इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये सब क्या हुआ, 2 बार काउंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको कै बार चाहिए? आपको चाहिए ही नहीं, एक भी बार नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको बाहर का एरिया चाहिए। सिर्फ ये रंगा हुआ, ये तो 2 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, आपको तो एको बार नहीं चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 बार काउंट हो रहा है तो 2 बार घटा देंगे। 2 बार काउंट हुआ तो क्या करेंगे, 2 बार घटा देंगे, क्योंकि वो रीजन से तो कोई मतलब ही नहीं आपको। तो चलिए 2 बार घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? तो 2 बार इस रीजन को घटाते हैं। चलिए घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? तो यहां पर करेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या घटाएंगे, इसी में से, इस टोटल में से क्या घटा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है बात? इस बार क्या घटाएं, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला रीजन 2 बार काउंट हुआ था, 2 बार घटा दिया। फिर देखो फिर क्या घटाएंगे, ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला भी तो रीजन घटाना है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारा कंप्लीट हो गया? तो नहीं, हमारा फॉर्मूला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या दुविधा आ रहा है, से देखिए, जब हम लोग 2 बार घटा रहे हैं ना, 2 बार, मतलब 2 बार ये भी, 2 बार ये भी, 2 बार ये भी रीजन घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इस एरिया को, मतलब ये जो एरिया था तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो एरिया था इंटरसेक्शन, मतलब इसको इस नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर शायद आपको ना दिखे, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को अगर हम लोग मान लीजिए नीचे लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग, ये 3 बार ही इंक्लूड हुआ था, लेकिन घटा दिए कितने बार, हम लोग घटा दिए 6 बार इसको। कैसे घटा दिए, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देना है, इसको नीचे लिख दिया, इधर शायद आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो इसको क्या किए, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया था उसको क्या किए, हम लोग ये 3 बार ही यहाँ पर इंक्लूड हुआ, लेकिन घटा दिए कितना, 6 बार। कैसे 6 बार घटा दिए, 6 बार कैसे घटा दिए कि देखो 2 बार तुम ऊपर वाला घटाए, तो ऊपर वाला घटा रहे हो इंटरसेक्शन का एरिया यार, तो ये 2 बार काउंट हुआ ये पूरा ना, तो तुम 2 बार इसको भी घटाए। फिर देखो ये एरिया को भी तुम 2 बार घटा रहे हो, तो ये एरिया को भी तुम 2 बार घटाए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ई घटाया तो 2 बार, ई भी से फिर 2 बार घटा दिए, और फिर जब ये इंक्लूड कर रहे हो इस एरिया को, जब तुम घटा रहे हो तो इस एरिया में भी तो ये तुम 2 बार घटा दिया, मतलब ये टोटल कितने बार घट गया, 6 बार घट गया। समझ में आ रहा है बात? लेकिन ये इंक्लूड कितना बार हुआ था, इंक्लूड ये हुआ था 3 बार, 3 ही बार तो इंक्लूड हुआ, और आप घटा दिए कितना, 6 बार घटा दिए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, 3 बार इस एरिया को ऐड करोगे तब तो बैलेंस होगा। 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को आपको जोड़ना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको 3 बार आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, बैलेंस होगा। 3 बार आप यहाँ पर क्या है, फिर से सुनिए, 3 बार ये एरिया इंक्लूड हुआ, लेकिन घटा कितने बार दिए, 6 बार, 2 बार घटाया तो 6 बार हो गया ना, 2 2 2 तो सब में तो 2 बार घट गया, तो 6 बार ये एरिया घट गया। लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बार ही इंक्लूडेड था, 6 बार घटा दिए, तो 3 बार और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं समझ रहे हो, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। लेकिन चलिए इसको मैं और इजी करके आपको समझा देता हूँ।
डॉट के माध्यम से। अगर आप डॉट के माध्यम से देखोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं नया डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये भी डायग्राम सही है। देखिए नीचे एक और तरीका बताता हूँ इसको समझने के लिए, आई थिंक कि आपको क्लियर हो जाएगा उस बार। देखिए यहाँ पर हम लोग एक सेट बना लिए, फिर क्या किए, दूसरा सेट बना लिए, और नीचे देखिए यहाँ पर क्या किए कि तीसरा सेट बना लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक बार आप ए ले रहे थे तो एक ए में एक डॉट दे दो, लेकिन ए का जिस जिस सेक्शन इसमें इंक्लूड है सब में डॉट दो। तो ए कब में क्या है, ये भी सेक्शन एक बार इंक्लूडेड है, ए में क्या है, ये भी सेक्शन एक बार इंक्लूडेड है, ए में क्या है, ये भी सेक्शन इंक्लूडेड है। तो सब में क्या कर दिया, एक एक डॉट दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आप इसको इरेज कीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक इरेज कर दीजिए ताकि आपको बाद में ही, इसके बाद ही तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, ए को इंक्लूड कर लिए, तो ये वाला रीजन यहाँ पर लिख दिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसके बाद देखो कार्डिनल नंबर ऑफ बी ले रहे हैं, तो बी ले रहे हैं तो क्या करोगे, बी का जो एरिया है उसमें डॉट देते जाओ। तो बी का एरिया यहाँ है तो सब में क्या करो, डॉट देते जाओ। दे दिया, अब बी कंप्लीट हो गया। अब देखो सी वाला एरिया, सी के एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ डॉट देते जाओ। सी को यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एक बार सी का एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर है, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कौन सा रीजन चाहिए था, आपको ये वाला रीजन चाहिए था, ये रीजन। बाकी रीजन से आपको कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, बाकी सबको घटाना है। आप देखो इसमें कितना डॉट है, इसमें 2 डॉट है, मतलब ये 2 बार काउंट हुआ। इसमें कितना डॉट है, 2 बार, मैं 2 बार काउंट हुआ। इसमें कितना डॉट है, 2 बार काउंट हुआ। इसमें कितना डॉट है, 3, मतलब 3 बार काउंट हुआ। यही तो बोल रहा हूँ कि 3 बार काउंट हुआ, वो अब घटा रहे थे 6 बार, तो 3 ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर आप समझिए ये 3 बार हमको घटाना है, 2 बार काउंट हुआ, आपको चाहिए एक भी बार नहीं, आपको तो सिर्फ चाहिए यही एरिया ना, ये एरिया चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 बार इस एरिया, 2 बार इस एरिया, 2 बार इस एरिया को घटाओगे। तो चलिए सबसे पहले घटाते हैं। तो अगर आप घटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वही 2 एरिया जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था। घटाना शुरू करो, ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। घटा दिया 2 बार, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी भी दे दो ताकि दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं हो, ए बी और सी। फिर से क्या करेंगे, वही सब जितने भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा घट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर क्या घटाओगे, ट्वाइस ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पर मैं घटा दिया, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये पोर्शन, अब यहाँ पर घटाने के लिए भी आप समझो, घटाएं तो कैसे घटाएं, देखो डॉट के माध्यम से समझा रहा हूँ। 2 बार हम लोग क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए, तो 2 बार घटा दिए, मतलब ये रीजन अब क्या हुआ, 0, मतलब यहाँ पर एक कट दे, तो 2 बार हटाए तो 2 बार कट कर दिए इस रीजन को, ये घट गया। लेकिन जब 2 बार घटाए तो इसमें भी तो 2 बार ही घट गया, ये एरिया भी तो 2 बार घटा ना। क्यों ये 2 बार घटा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा आ रहा है, तो 2 बार ये एरिया भी घट गया। अब देखो फिर क्या कर रहे हैं, इसमें देखो ये सेक्शन को भी 2 बार घटा दिया। ये क्या था, ये था बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला सेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन घटा रहे हैं तो इसमें भी तो 2 बार घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉट जो पहले 0 दिए थे, मतलब डॉट दिए थे, वो क्या है, एक ही बार इंक्लूड है, तो एक बार तो हट गया। और एक बार क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, घटा दिए। बाकी तो ये कैंसिल हो गया, इसमें जो है इसको आप खत्म कर दीजिए। बाकी यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किए, एक बार एक्स्ट्रा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर डॉट है, इन दोनों को भी हम लोग ए इंटरसेक्शन सी में घटा दिए। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब ये घटा रहे हैं तो 2 बार और तो ये एरिया घट गया ना एक्स्ट्रा, क्योंकि जब एक बार इसको घटाए एक बार इसको घटाए तो इंटरसेक्शन वाला एरिया कितने बार घट गया, 2 बार। तो ये भी तो इंटरसेक्शन का ही पार्ट था। अब देखो कि इसमें कटकुट यानी क्रॉस का जो सेक्शन है वो कितने बार है, तो गिन लो, 1 2 3 क्रॉस सेक्शन है। मतलब क्या हुआ कि इस एरिया को हम लोग 3 बार एक्स्ट्रा घटा दिए। 3 क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इस एरिया यानी बीच वाला एरिया को 3 बार हम लोग क्या किए, एक्स्ट्रा घटा दिए। लेकिन हमको घटाना नहीं चाहिए था। तो अगर 3 बार एक्स्ट्रा घटा दिए तो 3 बार यहाँ पर ऐड भी तो तुम करोगे, क्योंकि ज़्यादा घटा दिया। तो क्या करोगे, इसको आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 3 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा, चाहे ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए। बस समझाने के लिए मैं ये 2 तरीका आपको बताया। तो ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। अब मैं आपको एक और सिनारियो बताता हूँ, जैसे यूनियन वाला, 3 सेट का यूनियन आ जाए। देखो उसमें भी डॉट वाला आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यही जो है आपका फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला देखिए, जैसे अगला जो थ्योरम या फॉर्मूला कह दीजिए वो क्या है,
कभी कभी सिनारियो आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, मतलब 3 सेट है उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अब इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी में मतलब कौन सा रीजन हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेट बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा सेट बना दिया और यहाँ पर एक तीसरा सेट बना दिया। आप अच्छे से सर्किल के आकार में बना लीजिएगा, समझ लीजिए बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ए का बी का और सी का पूरा सेक्शन मिल करके ए यूनियन बी यूनियन सी बना देगा। फिर से समझिएगा कि ये सब जो भाग है ना सिर्फ एक एक बार काउंट होना चाहिए। एक बार ये, 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 सब एक एक बार। ये सेक्शन को अगर एक एक बार ऐड कर दें हम लोग तो ये क्या बना देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, बी और सी को हम लोग ऐड करेंगे और जो पार्ट इसमें से एक्स्ट्रा काउंट होगा, मतलब एक एक बार चाहिए था, तो जो पार्ट इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा या फिर अंडर काउंट हो जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। देखिए अब इसको कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखें तो आपको बाउंस कर जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसको मैं अभी इरेज करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा हूँ कि दोनों को, मतलब तीनों जो एलिमेंट है उसको, कार्डिनल नंबर को लिख रहा हूँ। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी, तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ फ्रेंड, आप इसको देखिएगा, आप इसको देखिए। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए जब ले रहा हूं तो मैं आपको क्या बताया था, जब डॉट वाला बता रहा था तो कॉन्सेप्ट कि आप कार्डिनल नंबर ऑफ ए ले रहे हैं, इसका मतलब ए के जो सेक्शन आपके पास है उस सब में डॉट दे दीजिए। तो चलिए डॉट दे देते हैं। डॉट वाला पॉइंट को समझिएगा, आपको बहुत काम देगा। एक बार यहाँ डॉट दिया, एक बार यहाँ डॉट दिया, एक बार यहाँ डॉट दिया और एक बार यहाँ डॉट दिया। क्यों, क्योंकि ए का ही ये सेक्शन है। इसके बाद देखो ए का काम हो गया। बी में देखो, बी का एक डॉट यहाँ दे देंगे, एक डॉट यहाँ पर देते हैं, एक डॉट यहाँ पर देते हैं और एक डॉट यहाँ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब बी का सेक्शन था। अब देखो सी वाला ले रहे हैं तो सी में एक डॉट यहाँ दिया, एक डॉट यहाँ दिया, एक डॉट यहाँ दिया और एक डॉट यहाँ दिया। ये देखो सी का सेक्शन है। अब देखो गौर करना, हम क्या बताए थे कि सब सेक्शन आपको एक एक बार चाहिए। सब सेक्शन कितने बार चाहिए था, एक एक बार चाहिए था। लेकिन जब आप इसको ऐड किए तीनों को तो सिनारियो क्या हो रहा है कि ये आपका सेक्शन 2 बार काउंट हो गया, ये सेक्शन आपका 3 बार काउंट हो गया क्योंकि 3 डॉट है। ये देखो ये सेक्शन आपका 2 बार काउंट हो गया, ये सेक्शन भी आपका 2 बार काउंट हो गया। लेकिन चाहिए क्या था, एक एक बार। मतलब कुछ भी करके हमको ये 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मतलब एक से ज़्यादा बार जो हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में। एक से ज़्यादा बार जो एरिया काउंट हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो बस वही करना है सिंपली। इसमें देखो ये क्या बार काउंट हुआ, ये देखो ये जो है क्या हुआ, एक बार। तो एक बार इसको अगर हम लोग मान लो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार इसको हटा दो यहाँ से, तो एक बार आपको यहाँ से भी हटा देना पड़ेगा। एगो यहाँ से हटाएंगे, मान लो ये एरिया को घटाते हैं एक बार, तो ये एरिया भी एक बार घट जाएगा ना। तो आप यहाँ से पहले घटा ही लो, यहाँ लिखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये घटा है तो क्या हुआ, एक डॉट यहाँ से हटा, एक डॉट यहाँ से हटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब इस एरिया में से हम लोग क्या करें, अभी ये एरिया को घटा रहे हैं क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है। तो 2 बार काउंट हुआ तो क्या करेगा, एक बार यहाँ से हटाओ और एक बार यहाँ से हटाओ। तो एक बार इस एरिया को घटा रहे हैं, मतलब क्या, बी इंटरसेक्शन है। तो क्या लिखोगे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये घट गया। अब देखो एक बार इस एरिया को घटाओ और एक बार इसको घटाओ, क्योंकि एक एक बार बच जाएगा ना। डॉट देखो, डॉट एक बार इसमें बच गया, एक बार इसमें, एक बार इसमें, और इसको मैं हटा दिया, ठीक ना। तो ये हट गया। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें से क्या घटेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है ना, ए इंटरसेक्शन सी। तो लिख दो यहाँ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, हटा तो दिए हम पूरा, लेकिन यहाँ सीन क्या हो रहा है कि ये जब हटा रहे थे तुम तो ये बीच वाला जो सेक्शन था, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला, ये क्या हुआ, ये जो है कंप्लीटली वैनिश हो गया। जब 3 बार इसको घटाए तुम और 3 बार ये काउंट हुआ था बेचारा, तो 3 बार में ये तीनों बार तुम घटा दिए। क्यों घटा दिए, क्योंकि एक बार इसमें भी घट गया, एक बार इसमें भी घट गया और इसमें भी एक बार घट गया। तो घट गया तो तुम अब क्या, एक एक बार तो आपको सब एरिया चाहिए था, ये एरिया भी तो आपको एक बार चाहिए था ना। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को एक बार ऐड कर दोगे। ऐड क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है बात। एक एक बार जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसमें तो ये एरिया कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन एक बार तो एरिया चाहिए ही चाहिए, तभी तो ये यूनियन बनेगा तीनों का। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस एरिया को ऐड कर देंगे। मतलब आप क्या लिख दोगे, कार्डिनल नंबर ऑफ
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको समझ लीजिए, आई थिंक कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे बिना फॉर्मूला कुछ याद किए हुए। तो यही था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा, आप फीडबैक और सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई थिंक कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, क्योंकि यार ये सेट जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हाँ, इसमें ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा जो है दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।